जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं की डिमांड थी कि सर रीजनिंग का भी मैराथन करा दीजिए, तो आप सभी के बीच मैराथन लेकर के आ चुका हूँ। तो जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी जो है एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग सभी को। तो फटाफट से सभी छात्र जो है एक बार सेशन को तेज़ी के साथ यहाँ पर जो है शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आप सभी के बीच आ चुका हूँ, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है एग्जाम से पहले बेहतर हो जाए और आप एग्जाम में जो है अच्छे से प्रश्न कर पाएँ। कि हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, हमेशा याद रखना कि सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें तय हैं, पर तू फिर भी अपना जो है सफ़र जो है निरंतर जारी रख। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कदम कदम पर जो आपको मुश्किलें मिलेंगी ये तय है, पर तू फिर भी निरंतर जो है अपना सफ़र जारी रख, तभी जो है आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो फटाफट से सभी कैंडिडेट तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, जल्दी से। बहुत गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। तो फटाफट से सभी कैंडिडेट तेज़ी के साथ आंसर करेंगे, बहुत तेज़ी के साथ आंसर आना चाहिए। देखिए सीरीज़ का एक क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर फटाफट से क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आंसर आ चुका है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन 225 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10 के बाद जो है आपका कितना हो रहा है, 1 बचा है। उसके बाद आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर 8 है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 27 का गैप है। उसके बाद आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 64 का गैप है, क्योंकि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 की घात क्यों है, 2 की घात 3 है और 3 की घात 3 है और ये 4 की घात 3 है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट जो है 5 की घात 3 होगी, यानी 125 जो है वो 100 में 110 में ऐड होगा, तो आपका जो है सही आंसर 225 आ जाएगा। तो बिल्कुल बहुत ही स्पीड के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सभी कैंडिडेट का। चलिए सेकंड प्रश्न आप सभी के सामने है, तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करें। बहुत अच्छे, सभी को जय हिंद। देखिए आप सभी में से बहुत सारे छात्र जो हैं अभी भी जो है इस बात को लेकर के कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रैक्टिस करें। मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ। बिल्कुल फटाफट से 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है और आपका जो है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दिया गया है और लघुत्तम LCM आपसे पूछा गया है। तो बहुत तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है रेशो में से जो है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया गया है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 6 या 18 यदि हम संख्या की बात करें और 6 पंजे जो है 30। अब इनसे आपका LCM लेंगे तो आप या तो डायरेक्ट इनसे ले लीजिए LCM। देखिए 3 क्योंकि 3, 5 और आपका 6, अब इनका जो है एलसीएम लेंगे तो आपका 5 छंग 30 सॉरी 15 × 45, सॉरी यहाँ पर जो है एक बार मैं क्लियर कर दूँ, तो आप इनसे जो है एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है 6 या 18 और या 6 पंजे 30। अब आप इनका 18 का 30 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जो है 90 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 6 आप सभी देख पाएंगे ये आपका 6 इनमें फैक्टर है, आपका 3 और 5 अंदर बचेगा, 5 या 15 × 90। तो बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से आप करेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी, सभी ज़्यादातर कैंडिडेट का बिल्कुल सही है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दिया गया है। तो आप सभी को इसी तरीके से आंसर करना है, तेज़ी के साथ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छी। देखिए जितेश के बहनोई जो है जगदीश जो है सुरेश के ससुर भी हैं, सुरेश की पत्नी जितेश से कैसे संबंधित है? देखिए क्लियर है आपको, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जितेश के जो बहनोई है वो जगदीश है। तो आप सभी देख पा रहे बहनोई जो है वो जगदीश है, यानी जितेश की जो बहन है वो जगदीश को जो है ब्याही गई है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और सुरेश के ससुर भी हैं, जगदीश क्या है? ससुर के ससुर, सुरेश के ससुर है, यानी कि जगदीश की जो पुत्री है वो जो है सुरेश को ब्याही गई है। और सुरेश की जो पत्नी होगी वो जगदीश की बेटी होगी। तो जगदीश की जो बेटी है वो जितेश से क्या संबंध रखती है, ये पूछा गया है। तो जितेश से संबंध क्या होगा? भांजी का संबंध होगा, क्योंकि जो है आप सभी देख पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भांजी हो जाएगा, क्योंकि जितेश यहाँ से पूछा है कि सुरेश की जो पत्नी है वो जितेश से कैसे संबंधित है, तो बहन की जो बेटी होगी तो वो भांजी ही तो होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इस तरीके से जो है कुछ ही सेकंडों में तेज जो है फास्ट आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट, क्योंकि टाइम यहाँ पर नहीं लूँगा, आपको प्रैक्टिस के तौर पर ये सेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सभी जो है अच्छे से लगाएं। देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने है और फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। कथन दिया गया है आपको, देखिए आप तेजी के साथ आंसर करें जितने भी कैंडिडेट हैं। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। वी जो है ए से छोटा नहीं है, तो ए से छोटा नहीं है वी, तो वी जो है ए से बड़ा होगा, क्लियर है। फिर कह रहा है कि डी वी से छोटा है, डी जो है
वो v से छोटा है, यानी कि d जो है आपका वो v से छोटा है, तो v से छोटा है, आप देख पा रहे होंगे v a से छोटा नहीं है, तो आपसे a d से छोटा है। यहाँ पर कह रहा है a जो है वो d से छोटा है। क्लियर है सभी को, a जो है d से छोटा है। अब आपसे पूछा गया है कि कौन यहाँ पर जो है सही क्या होगा, a और v जो है, a जो है v और d से छोटा है, तो आपसे भी देख पा रहे होंगे a जो है v और d से छोटा है, तो ऑप्शन सी जितने भी यहाँ पर जो है सॉरी बी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप क्लियरली देख पा रहे होंगे ए जो है वी और डी दोनों से छोटा है ना आपका, बिल्कुल सही है। जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और तेज़ी से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे, क्योंकि मैं आप सभी से पहले बता चुका हूँ कि नोटबुक साथ में लेकर के बैठे हैं, तुरंत जो है सॉल्व करा और आंसर कर दिया, और चुटकियों में आपको क्वेश्चन को करना है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने और फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे कि सभी सदस्य जो प्रत्याशी हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। देखिए सभी सदस्य यानी मेंबर आपका जो है वो क्या है, प्रत्याशी है, तो प्रत्याशी को हम पी से डिनोट कर डिनोट कर लेते हैं यहाँ पर, इसको आप सभी यहाँ ध्यान रखना है। और कोई छात्र जो है प्रत्याशी नहीं है, यहाँ पर जो है कोई भी छात्र जो है प्रत्याशी नहीं है, यहाँ पर एस से स्टूडेंट को करेंगे, ये आप सभी को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल क्लियर है। कैसे निकालेंगे, अब निष्कर्ष देखेंगे। यहाँ पर कोई सदस्य छात्र नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है एक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। कोई सदस्य जो है छात्र नहीं है, कोई सदस्य जो है आपका छात्र नहीं है, बिल्कुल सही है। निष्कर्ष फर्स्ट जो है। फिर कह रहा है कि कुछ छात्र जो है सदस्य हैं, तो देखिए रिलेशन आपको यहाँ पर देख पाएंगे, कुछ छात्र सदस्य नहीं हो सकते क्योंकि पहले ही रिलेशन जो है मना कर दिया गया है, तो इसलिए सेकंड नहीं होगा। ऑप्शन केवल बी से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष जो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि ये पहला जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल आपका सही जा रहा है, तो ऑप्शन बी जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे तेजी के साथ, और जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा कि एक बार सेशन को शेयर जरूर किया करें। कीरा का हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे एक मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत अच्छी। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट ने भी ऑप्शन दिया बिल्कुल सही है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, बहुत तेज़ी के साथ आंसर आएगा सभी का। देखिए कपड़े शर्ट ताला, कौन सा जो है, ऑप्शन सी बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपसे भी देख पा रहे होंगे शर्ट जो है वो कपड़े के अंतर्गत है, बाहर वाला जो व्रत है वो किसको करेगा, क्लॉथ को उस शो करेगा, अंदर वाला जो है आपका शर्ट को करेगा, और बाकी जो है ताला जो है इसको करेगा, क्योंकि ताला डिफरेंट है। तो ये आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर जो है ताला को टी से हम यहाँ पर डी नोट कर देते हैं, तो इसी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो है शर्ट जो है वो कपड़े के अंतर्गत ही आता है, इसलिए जो है ऑप्शन सी जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी कैंडिडेट तेजी के साथ आंसर करेंगे कि कितने पेन जो है वो कोयला है। देखिए क्वेश्चन में यदि नहीं शब्द का यूज नहीं किया है तो आपको बिल्कुल भी जो है उस चीज़ को नहीं लेना है। बाकी जो है आपको कितने पेन कोयले हैं तो ये काउंट करना है कि दोनों का जो रिलेशन है दोनों उसमें जो शामिल हों, आपकी कितने पेन कोयला हैं। देखिए पेन को आपका जो है आप सभी देख पा रहे होंगे आयत जो है, और कोयला को आपका त्रिभुज शो कर रहा है, तो कितने पेन कोयला है आप सभी देख पा रहे होंगे। दोनों जो साझेदारी कर रहे हैं वो 2 और 4 की कर रहे हैं, तो 2 और प्लस 4 आपका जो है कितने पेन कोयला हो जाएंगे, 6 जो है आपका। यहाँ पर डी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही होगा। यदि आपसे ये कहा जाए कि टायर नहीं है तब आपका जो है 4 आंसर होता, बट यहाँ पर जो है टायर का जो यूज ही नहीं किया गया है, तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत अच्छे, डी ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी कैंडिडेट तेजी के साथ आंसर करें कि दर्पण में घड़ी की प्रतिबिंब में जो है 3:15 का दिखाई दे रहा है, तो सही समय क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है आपसे कह रहा है कि मिरर में जो है आपका जो है घड़ी जो है 3:15 में दिखाई दे रही है, तो उसका सही समय क्या होगा। मिरर जो इमेज है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। फटाफट से सभी कैंडिडेट तेजी के साथ आंसर करें। बहुत अच्छी। कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब भी मिरर इमेज की बात करें तो 11:60 से आपको यहाँ पर घटाना है, तो 11:60 से आप जो है 3:15 को घटाएंगे तो यहाँ पर 45 ये आप इधर बच जाएगा आपका, और इधर जो है 8 इधर बच जाएगा, तो सही समय जो है 8:45 होगा। तो ए ऑप्शन जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। देखिए प्रैक्टिस के तौर पे है, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को तेज़ी के साथ आंसर करना है, और अच्छे से जो है आप जो है लगाइएगा सभी, क्योंकि जिससे कि आप सभी का समय भी जो है सही यहाँ पर जो है यूज हो, और आप जो है अच्छे से यहाँ पर जो है प्रैक्टिस भी कर पाएँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, एग्जाम में गलती ना करें। बिल्कुल 9th का देखिए फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए आप सभी को समय से आना है, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर देरी से आ रहे हैं, तो आप सभी को जो है ये आप सभी की गलती है। अपने समय का जो है सही सदुपयोग करें और टाइम को भी मैनेज करके चलें।
बिल्कुल यहाँ पर जो है 9th का क्या हो जाएगा, बिल्कुल देख पा रहा हूँ कुछ कैंडिडेट का आंसर आ चुका है। तो इसका जो है जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन बी कर रहे हैं 39 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले आपको 5 छंग 30, 5 और 6 का जो है मल्टीप्लाई किया गया है और फिर जो है सारों को ऐड किया गया है। आपसे भी देखो 5 छंग 30, पहले 5 और 6 का गुणा किया है और फिर जो है हम आपसे भी देख पा रहे 6 और 5 11 12, यानी कि जितना भी यहाँ पर दिया 5 6 और 1 इनको जोड़ करके घटा दिया गया है, तो 18 आ गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है आपसे भी देखो 8 7 56, 56 से आपका जो है 8 7 15 2 17 घटा दिया गया है, तो यहाँ पर जो है कितना बचेगा, यहाँ पर 39 बचेगा। देख लेते हैं नेक्स्ट जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है। 9 पंजे 45, 45 से आपका जो है 9 9 18 यहाँ पर जो है आपका माइनस करेंगे तो 27, बिल्कुल रिलेशन बहुत अच्छा बन रहा है। तो 39 जितने भी कैंडिडेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बहुत अच्छे। सभी कैंडिडेट फटाफट से आंसर करते रहें और आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी जो है, यदि आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो आप सभी को क्या करना है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है या पहले ही जो है आपका एग्ज़ाम है, 6 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम समाप्त हो तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने आप सभी को दे दिया है, वहाँ पर जो है अपने क्वेश्चन भेजिए जिससे कि अन्य जो छात्र हैं उनको भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो जितने भी छात्र हैं वो ज़रूर मैसेज किया करें, जो भी पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड। देखिए बहुत अच्छी फटाफट से करेंगे 10th क्वेश्चन का, ज़्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल सही दे रहे हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट ने हैं बिल्कुल। और लास्ट में आपको ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल आपने सही किए। तो 10th क्वेश्चन का आंसर सभी जो है तेज़ी के साथ करेंगे, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंटेल जो है वो क्या है, आपकी एक कंपनी है, जबकि कीबोर्ड आप सभी जानते हैं ये आपका जो है इनपुट डिवाइस है और ये आपका जो है प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। इस तरीके से जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, आपके कुछ टॉपिक जो है वो मेन टॉपिक है, जैसे कि डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आना ही आना है, जैसे कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट एक क्वेश्चन आना ही आना है, जैसा कि आपका यहाँ पर जो है क्लॉक या आपका जो है कैलेंडर, इनमें से किसी एक टॉपिक एक से जो है प्रश्न आना ही आना है, या तो आपका क्लॉक का दे देगा या फिर आपका जो है कैलेंडर का एक प्रश्न आपको दे देगा। इस तरीके के प्रश्न आपको बार बार लगाने हैं। कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न आपका यहाँ पर आना ही आना है, तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बेहतर हो जाए। फटाफट से सभी कैंडिडेट करेंगे कि 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था। देखिए इस टाइप के प्रश्न आपको करने से पहले जो है नॉन ईयर और लीप ईयर, नॉर्मल जो ईयर है और लीप ईयर, उनका कोड याद आपको यहाँ पर कर लेना है। मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ, सभी कैंडिडेट नोट करेंगे। देखिए नॉर्मल की जो बात करेंगे तो नॉर्मल की ईयर की बात करें तो जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 03 ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या करना है, आगे 36 146 25 035 ये आपका पूरा है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कोड। और लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर की तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है, पहले जो है 62 लगाएंगे, उसके बाद बाकी जो लास्ट का कोड है वही रहेगा, यानी कि 36 146 25 035 ये आपका जो हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इस तरीके से जो है ये आपका जनवरी का हो गया, ये आपका फरवरी का हो गया, ये आपका मार्च का हो गया, ये आपका अप्रैल का हो गया। इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर ये लास्ट में आपका दिसंबर का हो गया। ये कोड आपको ध्यान रखने हैं, तो यहाँ से जो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपको क्लियर है। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर एक और फॉर्मूला आप सभी नोट करेंगे। देखिए सबसे पहले जब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको डेट लेना है, डेट आपको लेना है। उसके बाद आपको क्या लेना है, कितना मंथ है, 1900 से ऊपर है तो माइनस कर लेंगे, 1900 से नीचे तो प्लस कर लेंगे। इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है। तो 1900 से कितना कम और कितना ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चलना है, जिससे कि आपका प्रश्न आसान हो जाए। और भी किसी तरीके से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद डेट है, उसके बाद आपको मंथ लेना है, उसके बाद आपको जो है मंथ में यहाँ पर हो गया, मंथ हो गया, देखिए मंथ कोड लेना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, मंथ कोड, डेट, मंथ कोड प्लस आपका ईयर, टोटल ईयर कितने हैं, और फिर आपका नंबर ऑफ लीप ईयर। उसके बाद आपको 7 से डिवाइड कर देना है। ये आपका फॉर्मूला बहुत ही आसान है और इससे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए आपका 26 जनवरी पूछा है, 26 आपको ऐड करना है, प्लस जनवरी का कोड मैंने आपको अभी बताया, जनवरी का नॉर्मल ईयर है, आपसे भी देख पा रहे होंगे 4 से डिवाइड नहीं होगा 18, तो आपका नॉर्मल ईयर है तो जनवरी का 0 हो जाएगा कोड। उसके बाद आपका जो है 118 है, तो 1900 से कितना अधिक है, 118 अधिक है, तो 118 ईयर हो गए। 118 में कितना आपका लीप ईयर हो गया, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 29 लीप ईयर हो गए, बाकी को 7 से डिवाइड करेंगे। अब आप देख पा रहे इन्हें डिवाइड जोड़ करके आप डिवाइड करेंगे, या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर आपका यहाँ पर देखिए 7 से कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर जो है आपका एक इधर और 2 इधर ले लेंगे, इससे एक 26 से ये भी आपका कट जाएगा, तो 117 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 117/7 आप डिवाइड करेंगे तो अतिरिक्त शेष जो दिन बचेंगे आपके 5 बचेंगे।
5 दिन आपको किसको प्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 5 दिन जो है आपको शुक्रवार को प्रेजेंट करेगा और छठा जो दिन है वो आपका शनिवार को, और जो 7 या 0 आपका जो है वो संडे को शो करेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन शुक्रवार दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फटाफट से आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए अब मैं बता चुका हूँ, तो आगे जितने भी प्रश्न आएंगे आप तुरंत आराम से क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। फटाफट से करेंगे कि किसकी जो है इसकी पहचान करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर तेजी के साथ करें सभी कैंडिडेट, बहुत अच्छे। बैकलाइट जो है जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन, यानी कि जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन जो है यहाँ पर ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। बैकलाइट जो है वो सबसे डिफरेंट है, क्योंकि एल्यूमिनियम, आयरन, पीतल ये आपके धातु हैं। बैकलाइट एक मिश्र धातु है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करें। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। देखिए आकृति को भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकता है, बट आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है इसी टाइप से क्वेश्चन देता है कि जिससे कि छात्र जो है वो उलझ जाए। तो आपको सही आंसर का सही जवाब देना होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कीमती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आंसर को देखिए डिफरेंट यहाँ पर आंसर आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। जितने भी छात्र ऑप्शन ए दे रहे हैं, क्योंकि आपसे भी देख पा होंगे बाकी जो यहाँ पर देखिए रेखाओं की जो सबसे संख्या की बात करें तो यहाँ पर 6 रेखाएं यूज की गई हैं, इसमें भी 6 रेखाएं हैं, इसमें भी 6, बट इसमें जो है ए वाले में 5 रेखाओं का यूज किया गया है। कैसी रेखाएं आप सभी देख पा रहे हो, एक रेखा ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। तो इसमें 5 का यूज हुआ है, बाकी में सभी 6 का यूज किया गया है, इसलिए आपका डिफरेंट ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और फटाफट से यहाँ पर सभी कैंडिडेट तेज़ी के साथ आंसर करते रहें, बहुत अच्छे। ज़्यादातर कैंडिडेट का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट आपका कि एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा, उसका जो बेटा है मेरे बेटे का चाचा है, तो उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है और आप सभी को ध्यान देना है कि एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा है। कमल जो है वो बुजुर्ग की तरफ इशारा कर रहा है। मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, ये है, उसकी तरफ इशारा करके कह रहा है कि कमल जो है ये कमल आपका, तो बुजुर्ग की तरफ कह रहा है कि उसका जो बेटा है, इसका कोई बेटा होगा, वो जो है मेरे बेटे का चाचा है। तो मेरे बेटे का चाचा मतलब कि कमल का भाई होगा, वो व्यक्ति क्या होगा, कमल का भाई। तो उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या संबंध है, तो उसका क्या संबंध है, पिता का संबंध है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका भाई और बुजुर्ग का वो बेटा होगा उसका भाई, तो वो भी तो कमल जो है उसका भी बेटा होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी बुजुर्ग जो है कमल के साथ क्या रिश्ता है, बुजुर्ग कमल का पिता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन सी दे रहे हैं बहुत अच्छे। इसी तरीके से आप जो है क्वेश्चन का आंसर करते रहें फटाफट से। यहाँ पर सभी कैंडिडेट ध्यान रखना, आपको एग्जाम से पहले जो है आप सभी को अच्छे से अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने अंदर से जोश और जुनून के साथ जो है एग्ज़ाम को देना है। ये नहीं सोचना कि कैसा होगा एग्ज़ाम, कैसे करेंगे, कितना स्कोर करना है। आपको करना है 100%, आपको अपना जो है एक पेपर करना है। कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, क्योंकि उससे आपको ही हानि होने वाली है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में नहीं है। बहुत अच्छे। देखिए सीरीज़ को आपको अलग अक्षर यहाँ पर पूछा गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है क्या हो जाएगा। देखिए आप सभी देख पाएंगे ई आप सभी जानते हैं, ई आपका 5 कितना होता है, ई आपका कितना होता है, इस चीज़ को आप यहाँ पर देखेंगे। ई जो है आपका यहाँ पर 5 होता है। जी आपका कितना होता है, जी आपका 7 होता है। आई आपका कितना होता है, 9 होता है। एल आपका कितना होता है, 12 होता है। ये कोडिंग भी आपको ध्यान होनी चाहिए। ओ आपका 15 होता है। एस आपका 19 होता है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है +2 हो रहा है, आपका +2 हो रहा है, उसके बाद +3 हो रहा है, उसके बाद +3 हो रहा है, उसके बाद +4 हो रहा है। तो नेक्स्ट में भी +4 होगा, क्योंकि दो बार जो आपका इंक्रीज़ हो रहा है, सेम संख्या 2 बार इंक्रीज़ हो रही है। तो आपका जो है यहाँ पर 23 हो जाएगा। 23 आपका किसका होता है, डब्लू का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है, बहुत ही बेहतरीन। जितने भी छात्रों का ऑप्शन ए आ रहा है, क्योंकि डब्लू आपका 23 होता है। आप सभी को यहाँ पर अल्फ़ाबेट को भी याद रखना है, उनकी कोडिंग आपको याद रखनी है। और फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करते रहें, बहुत अच्छे। और हमेशा याद रखना मेरे दोस्त कि आपके जीवन में उन चीज़ों का बहुत महत्व है जो आपके परिवार से जुड़ी हुई हैं। आपके माता पिता के जो सपने हैं आप पर निर्भर हैं, आपको उन्हें पूरा करना है। और हमेशा असफलता को चुनौती देना है कि असफलता तू हमारा मार्ग रोक, हम तुझे सफल होकर के दिखाएंगे। अपने आप को पावरफुल बनाना है आप सभी को, क्योंकि आप अंदर से कमज़ोर हैं तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत अच्छे। 16 का आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए यहाँ पर 6:25 पर जो है आपका घंटे और मिनट की सुई के बीच का न्यून कोण आपसे पूछा गया है। करना कुछ नहीं है आपको, सिंपल मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि आपका जो क्या होता है, मिनट गुना 11/2 आपका जो होता है यहाँ पर होता है 30 गुना घंटे +- थीटा।
इस फार्मूला का यूज करना है और आपको जो मिनट की जगह मिनट रख देना है और जब आप माइनस यहाँ पर जो है इस तरीके से आप करेंगे। माइनस प्लस का कोई अंतर यहाँ पर नहीं पड़ने वाला, आप सभी को ध्यान रखना है। तो आप सभी कैसे करेंगे मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मिनट आप रखेंगे तो यहाँ पर आपका जो 25 गुना 11/2, इसी प्रकार 30 गुना आपका 6 घंटे है प्लस माइनस थीटा। आप देख पाएंगे 6 तिया यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 180 यहाँ पर हो जाएगा आपका। और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 275/2 हो जाएगा। और इस तरीके से आप जो है माइनस इधर ले जाकर के माइनस घटाना है। तो आपका जो है सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 42 पाउंड। क्योंकि इसका जो है आप घटाएंगे तो यहाँ पर जो है 85/2 आएगा और 85/2 को आप 45.5 डिग्री लिख सकते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये कैलकुलेशन आप सभी कर सकते हैं। ऑप्शन सी जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और फटाफट से सभी कैंडिडेट देखिए यहाँ पर जो है न्यूनतम संख्या पूछी गई है, सबसे कम संख्या कितनी हो सकती है ये आपसे पूछा गया है। आवश्यक सीधी रेखाओं की संख्या यहाँ पर आपसे पूछी गई है इस चित्र को बनाने के लिए। ध्यान रखना जब भी आपको न्यूनतम या मैक्सिमम पूछे है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। न्यूनतम कितनी हो सकती है तो आपको जो है सीधी रेखाओं की संख्या काउंट करनी है। बहुत अच्छी। ऑप्शन बी आ रहा है ज़्यादातर कैंडिडेट का, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट डिफरेंट दे रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले आप सभी का एक रेखा ये होगी लंबी, दूसरी आपकी ये होगी, तीसरी आपकी ये होगी और 4 रेखाएं आपकी इस तरीके से 1 2 3 और 4। तो 3 तो आपकी ये होगी 1 2 3 और आपकी जो है बाकी जो है आपका 4 5 6 7 टोटल जो रेखाएं कितनी होगी 7 रेखाएं होगी। ऑप्शन बी जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत खूब। जितने भी छात्रों का आंसर 7 आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूनतम पूछिए ना इसलिए बहुत अच्छे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी तो देख करके आपको चलना है, न्यूनतम संख्या उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। बिल्कुल यहाँ पर कि तुझे बहुत दूर तक जाना है मेरे दोस्त, कि रख हौसला तुझे बहुत दूर तक जाना है। जिन्होंने ये कहा था ना तेरे बस की नहीं है, उनको ये करके दिखलाना है। बहुत अच्छी। बिल्कुल 4 संख्या दी गई हैं, डिफरेंट संख्या यहाँ पर असंगत जो है वो आपको छांटनी है। बिल्कुल फटाफट से करेंगे। कोई भी लॉजिक यहाँ पर लग रहा है तो उसको जरूर जो है यहाँ पर सभी के लिए टाइप करेंगे तेजी के साथ। बिल्कुल 18 का सही आंसर ऑप्शन कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट है बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आपका जो है सही आंसर ऑप्शन सी होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन सी दे रहे हैं 18 का सी ऑप्शन होगा। क्यों होगा आप सभी को क्लियर कर दूं। देखिए एक तो आपका जो है 3 से डिवाइड हो रहा है बट यहाँ पर लॉजिक जो लग रहा है उसको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लॉजिक ये लग रहा है कि इन संख्याओं का योग जो है आपका सम आ रहा है। तीनों संख्याओं का योग जो है आपका सम आ रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका सम है, ये भी आपका सम है, जबकि सी में जो है उन संख्याओं का योग जो है आपका विषम आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये लॉजिक आपका एग्जाम में लगाया गया है तो इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। जितने भी छात्र ऑप्शन सी दे रहे हैं बहुत अच्छे। बिल्कुल देखिए फ्रेंड जितना भी हो सकता है मैंने जो भी टाइम मुझे मिलता है मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है कंटेंट तैयार कर रहा हूँ और आप सभी को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी बिल्कुल भी यहाँ पर जो है चिंता ना करें। और आप सभी जानते हैं मैं आप सभी को लगभग 18 मॉक टेस्ट दे चुका हूँ। उनको फिर से मैं आप सभी को कोशिश करूँगा कि दोबारा से जो है आप उसे अटैम्प्ट कर पाएँ। ऐसा कोई और वहाँ पर जो है रूल लगा करके मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड करने वाला हूँ। और 2 टेस्ट और रह गए तो उन्हें भी बहुत जल्द आपके बीच लेकर के आने वाला हूँ। जितने भी कैंडिडेट ने नहीं लगाया है लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके वहाँ से ज्वाइन करके लगा सकते हैं। और लगाने से पहले मैं आपको अवगत करा दूंगा पर 2 टेस्ट जो है वो आपको मिलने वाले हैं, 1 या 2 दिन के अंदर मिल जाएंगे दोनों टेस्ट। उसके बाद 20 के 20 जो टेस्ट आपके एक साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जाम से पहले, वो डेट मैं आपको डिफाइन करके बता दूंगा। बिल्कुल यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट का आंसर है ऑप्शन देखिए कुछ कैंडिडेट यहाँ पर डिफरेंट कर रहे हैं लेकिन ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ध्यान रखना हमेशा और डी ऑप्शन है आप इसका करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन जो है डी दे रहे हैं यानी ए वाला जो चित्र आपका वो आपका डिफरेंट होगा क्योंकि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे डी सी और बी में जो है केवल रेखाओं का यूज हुआ है जबकि ए में जो है आपका जो है यहाँ पर वृत्त का सर्कल का यूज किया गया है। तो इस चीज़ इसलिए डिफरेंट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंट होगा। बहुत अच्छे। तेजी के साथ सभी कैंडिडेट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि 5 दोस्त जो है वो राम रहीम राहुल और राज जो है एक दीवार पर टेक लेकर बैठे हैं यानी कि एक दीवार पर बैठे हैं कि और उत्तर की तरफ उन्होंने मुख कर रखा है। तो ये आपसे जो है इस तरीके का जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर गलती नहीं करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ करके। तो सही जितने भी कैंडिडेट आंसर देंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5
5 कैंडिडेट ये बैठे हैं, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आपसे कह रहा है जैसे जैसे कहा गया है बैठे हैं, तो यहाँ पर कहा है कि राम जो है राजा के दाएं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर देखिए राम और रहीम जो है वो दोनों सिरों पर बैठे हैं। तो राम और रहीम जो है वो दोनों सिरों पर बैठे हैं, तो आप सभी को क्या करना है, राम को इस सिरे पर बैठा देना है और रहीम को इस सिरे पर। क्लियर है, बैठा दिया जैसे कहा गया। उसके बाद कह रहे हैं कि राम राजा के दाएं से दूसरे स्थान में, राजा के दाएं से, तो यहाँ पर आपका राजा होगा, आर से नोट कर लेते हैं राजा। चलिए राजा लिख दिया मैंने, दूसरे स्थान पर है, तो पहला और दूसरा दूसरे स्थान पर है। क्लियर है, दाएं से। उसके बाद किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, वो बिल्कुल सही है। राम और रहीम के दोनों से, राहुल जो है राम के बगल में नहीं बैठा है, तो राहुल आपको यहाँ बैठा होगा, राहुल इधर बैठा है। अब आपको लगा देना है सीधा। अब बचा कौन आपका, रॉकी बचा, तो रॉकी को आप यहाँ पर बैठाएंगे, रॉकी आपका इधर बैठ जाएगा। क्लियर है। अब आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो करें। तो रॉकी के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो रॉकी के बाएं 1 2 पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर भैया कौन बैठा है, रहीम बैठा है। तो ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है, बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा जितने भी, क्योंकि रॉकी के बाएं पूछा गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बाईं तरफ कौन बैठा है, रहीम बैठा है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको बिल्कुल यहाँ पर गलती नहीं करना है, सीटिंग अरेंजमेंट में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट है, उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करें, फास्ट आंसर आना चाहिए सभी कैंडिडेट का, कि उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। बहुत अच्छे, बिल्कुल तेजी के साथ, बहुत खूब, बिल्कुल जोश और जुनून के साथ जो है सेशन को आपको करना है। और आपसे भी जानते हैं जितने भी मैराथन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, उससे पहले जो भी आपको जो है क्वेश्चन लगवाए हैं वो सभी को आपको लगाने हैं, और उसके बाद एग्ज़ाम में जाना है बिना फिक्र के कि आप एग्ज़ाम को 100% अटैम्प्ट करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर 21 का स्कोर सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जितने भी छात्रों का ऑप्शन सी आ रहा है करेक्ट हो जाएगा, बाकी जो है आपका तीनों ये सही है। क्यों सही है फ्रेंड्स, आपसे भी देख पाऊंगे यहाँ पर गुना है, ये भी आपका गुना है, ये भी आपका गुना है, बट यहाँ पर सी में जो है आपका प्लस का यूज किया गया है, इसलिए आपका सी ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन जितने भी छात्रों का ऑप्शन सी आ रहा है बहुत अच्छी। आप सभी को यहाँ पर जो अपनी गलतियों को जो है नज़रअंदाज नहीं करना है, जो गलतियां हो रही हैं उन टॉपिक को आपको अच्छे से जो है रिवाइज करना है, फिर से जो है कोशिश करना है। तो इस चीज़ के इसलिए अपनी गलतियों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना है। क्या आपके अंदर कमी है उस चीज़ को आपको सुधारना जरूरी है फ्रेंड्स। बिल्कुल बी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ। यहाँ के 22 क्वेश्चन आपके सामने हैं। दो मित्र एक्स और वाई एक स्थान से, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए एक पॉइंट आपका, ये ए पॉइंट आपका, यहाँ पर कहा गया है कि ए पॉइंट से अपनी कोई यात्रा शुरू करते हैं। तो एक्स जो है वो आपका दक्षिण की ओर जा रहा है। चलिए एक्स चला गया आपका दक्षिण की ओर, कितना गया है 20, ये आपका एक्स हो गया 20 किलोमीटर। उसके बाद कहा कि वाई जो पूर्व की ओर, ये मान लीजिए आपका वाई जो है पूर्व की ओर गया है, ये आपका यहाँ पर थोड़ा इसे लेंथी करेंगे, ये क्या है आपका 15, तो 15 आपका किलोमीटर जो है आपका वाई गया है। क्लियर है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। अब आपसे कहा गया है कि एक्स और वाई के बीच की सबसे कम दूरी, तो यही तो आपकी जो है सबसे कम दूरी होगी, ये आपको यहाँ पर निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, वो आपका जो है यहाँ पर जो है वो लंबकर्ण का स्क्वायर का ये वर्गमूल यहाँ पर निकालने वाले हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाने वाले हैं, बट आपको नहीं करना है। मैं आप सभी को ट्रिपल 8 बता चुका हूँ पहले भी। अब आप देख पा रहे 15 जो है आपका और 20, ये आपसे भी देख पाएंगे 3 का 5 गुना है, और ये आपका 4 का 5 गुना है। तो 3 4 और 5 ये आपका ट्रिपल 8 होता है, और इनका जो है 5 गुना किया गया है। तो इसी प्रकार 5 का भी 5 गुना किया जाएगा, तो 25 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन बी आ रहा है, बिना किसी कैलकुलेशन का आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं यदि आपको ट्रिपल 8 आता है। 25 जो है किलोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे कि अध्ययन करें। देखिए यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे अलग अलग जो सर्कल दिए गए हैं, उनमें से अलग अलग आपका जो है बुध है, मंगल है, बृहस्पति है, ये दर्शाए गए हैं। आपको ये बताना है कि क्लास के बच्चों को पसंद को दर्शाता है, कौन सा जो है क्लास के बच्चों को पसंद को दर्शाता है। कितने बच्चे हैं जो कि मंगल और बृहस्पति को पसंद करते हैं, ये आप सभी यहाँ पर पूछा गया है। देखिए मंगल और बृहस्पति तेजी के साथ आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट, बहुत अच्छे। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आंसर आ चुका है, तो 23 का आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं ज़्यादातर कैंडिडेट। ऑप्शन 29 आ रहा है इसका, बिल्कुल यहाँ पर जो है कैसे हो जाएगा। देखिए मंगल और बृहस्पति, तो मंगल और बृहस्पति आपको ध्यान रखना है। देखिए आपसे बुध नहीं कहा है, नहीं का यूज किया जाता तब आपको बुध वाला नहीं लेना था, तब आपका सही आंसर 16 होता। बट यहाँ पर जो है नहीं शब्द का यूज नहीं किया गया है, तो
इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, मंगल और बृहस्पति जो है आप सभी देख पाएंगे दोनों जो इस सर्कल के अंतर्गत आ रहे हैं, 13 और आपका 16 जो है इसको ऐड करेंगे तो 29 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है बहुत अच्छे, बहुत तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है। और इसी तरीके से जो आप निरंतर जो है प्रयास करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, जो भी आपके सपने हैं। और हमेशा याद रखना मेरे दोस्त कि कर्मों से पहचान आपकी होगी, उस दिन आपकी सारी दुनिया पहचान जाएगी आप सभी को, जिस दिन आपके जो कर्मों से आपकी पहचान होगी। क्योंकि वर्किंग तो आप सभी देख पा रहे होंगे, हिम्मत तो बहुत लोग करते हैं, बट आगे बढ़ पाता है वही जिसके अंदर हौसला और जुनून होता है। स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है आपको, बिल्कुल। यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह दुनिया अच्छी नहीं है, कथन आपको दिया गया है, और न ही बुरी है। कथन कह रहा है कि न तो दुनिया ये अच्छी है और न ही बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। तो निष्कर्ष आप सभी यहाँ पर बताएंगे तेजी के साथ कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट का आंसर आ चुका है, कुछ कैंडिडेट डिफरेंट दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर डी ऑप्शन भी आ रहा है। बहुत अच्छे, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है। दोनों कथन जो आपके उपयुक्त हैं, यानी कि सही हैं। कैसे हैं? क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे कथन कह रहा है कि कुछ लोगों को यह दुनिया अच्छी लगती है, बिल्कुल सही बात है, कुछ लोगों को यह दुनिया बुरी लगती है। तो दोनों ही निष्कर्ष जो है आपको बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियों से आपको यहाँ पर बचना है एग्जाम में। बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरी थी वो बता चुका हूँ मैं, बट फिर भी कुछ कैंडिडेट यहाँ पर आंसर कर रहे थे कि सर इतना सेफ स्कोर बता दीजिए, आप कितना सेफ स्कोर रहेगा इसमें। आपका जो है आप सभी जानते हैं परसेंटाइल का यूज किया जाएगा, और परसेंटाइल में कितना सेफ स्कोर यहाँ पर रह सकता है जिससे कि आपका परसेंटाइल जो है वो अच्छा बने। तो उसके लिए प्रॉपर वीडियो भी आपको देखता हूँ, टाइम मिलता है तो आपको बना दी जाएगी, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। देखिए 25 का आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट, ऑप्शन ए कुछ कैंडिडेट का आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे, तेज़ी के साथ इसी प्रकार आपका रेस्पॉन्स मुझे चाहिए फ्रेंड्स। 1024 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे। सबसे पहले आप सभी देख पाएंगे 8 5 आपका 13, पहले योग किया गया है, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई किया गया है। तो पहले प्लस करेंगे, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई, 8 5 13, 8 5 40। इसी प्रकार 6 4 आपका 10 होगा, 6 चौक 24। तो 1024 जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा बहुत तेज़ी के साथ। इस चुटकियों से, बिल्कुल चुटकियों में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुत अच्छे। इसको बताएंगे सभी कैंडिडेट। देखिए ये भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न मिल सकता है कि कागज़ को मोड़ा गया है, आकृति इस तरीके से आपको खोलने पर क्या बनेगी, इस तरीके से एक सीट आपको दी गई है, वो आपको यहाँ पर बतानी है, सही से बताएंगे सभी कैंडिडेट। मोड़े जाने पर कहा गया है, इस चीज़ को आपको उत्तर आकृति 26 का बताएंगे सभी कैंडिडेट तेजी के साथ। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, आकृति प्रश्नों में आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पर ध्यान रखना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी जो आकृति है वो आपकी सही होगी, बी आकृति आपके लिए सही होगी, ध्यान रखना। क्योंकि खोलने पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे खड़ी रेखा तो आपकी बनेंगी नहीं, दो ये तो आपके दो हो ही नहीं सकते, और ये आपका होगा नहीं। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 27 क्वेश्चन है, और इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है कि किस वर्ष का जो कैलेंडर है वो 2008 के कैलेंडर के समान होगा। रिपीटेशन ऑफ लीप ईयर, रिपीटेशन ऑफ नॉन लीप ईयर, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ। देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, क्लॉक या फिर आपका कैलेंडर कहीं से भी एक प्रश्न आपको जरूर देगा। तो इन चीज़ों से आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनसे आपको एग्जाम में जो है बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एक एक नंबर जो है आपका परसेंटाइल जो है आपका बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 2008 के बाद जो है कैलेंडर जो है कवर किसके कैलेंडर के समान होगा। तो बी ऑप्शन जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमेशा याद रखना रिपीटेशन ऑफ लीप ईयर, अब आपको ध्यान रखना है कि ये लीप ईयर है, क्योंकि आपका जो है लास्ट जो डिजिट है वो 4 से डिवाइडेड है, दो जो डिजिट है वो आपके 4 से डिवाइड है, ये आपका लीप ईयर है। तो आपको लीप ईयर में 28 जोड़ना है, तभी आपका जो है यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना है, वो आपका कितना बनना चाहिए, लीप ईयर ही आना चाहिए। तो 36 आपका जो है वो भी 4 से डिवाइड होगा, तो इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा है। और नॉन लीप ईयर के लिए आप सभी को ध्यान रखना है, नॉन लीप ईयर में आपको या तो 6 जोड़ेंगे या फिर आपका जो है 11 जोड़ेंगे, पर वहाँ पर जो कंडीशन है कि आपका जो है 11 जोड़ने पर आपका नॉन लीप ईयर ही आना चाहिए, नहीं आता है तो तब आपका जो है 11 जोड़ा जाएगा। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखना है। फटाफट से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, आपका जो है 28 है।
28 का बताएंगे सभी कैंडिडेट। देखिए कुछ जो कप हैं वो किताब हैं, कुछ जो कप हैं, देखिए कप आपका जो है कैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर, या आप सी से भी, जिससे भी आप चाहें, जिससे आपको आसान लगे उससे आप डू नोट करें, इसे जो है डी नोट कर सकते हैं। देखिए कुछ जो कप हैं वो आपका क्या कह रहा है यहाँ पर, किताब हैं। उसके बाद कह रहा है कि कुछ किताब शर्ट है, कुछ किताब जो है आपका शर्ट है। अब कप को आप सी से भी कर सकते हैं, आप चलिए सी से यहाँ पर कर लेते हैं जिससे कि आपको आसान लगे। अब देखिए कुछ कप शर्ट हैं, कुछ कप शर्ट हैं, नहीं गलत हो जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट निष्कर्ष नहीं होगा। अब कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि सभी शर्ट किताब हैं, सभी शर्ट्स किताब हैं, बिल्कुल गलत है ये भी आपका। कुछ हैं, सभी नहीं है, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जितने भी छात्रों का ऑप्शन बी आ रहा है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट होगा ना ही सेकंड, तो इसका बी ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सही अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आंसर करें, जल्दबाजी में आंसर ना करें। आपके पास 90 मिनट है, टाइम भी आपको अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। देखिए विषम की पहचान आपको करनी है, विषम की पहचान आप करेंगे, आकृतियाँ आपको दी गई हैं, फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। 29 का आंसर आ चुका है, ज़्यादातर कैंडिडेट ऑप्शन दे रहे हैं, देख पा रहा हूँ मैं बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन ज़्यादातर कैंडिडेट, यानी कि सी वाली आकृति आपकी डिफरेंट है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाली जो आकृति है वो आपकी डिफरेंट क्यों है, क्योंकि आपसे भी देख पा रहे जो आपका बाहर का जो आपका आकृति जो आपकी बाहर की है वही आकृति अंदर है, लेकिन वो छायांकित है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बट सी में क्या है कि आपसे भी देख पा रहे त्रिभुज है और बाहर जो है पष्टभुज आपका बनाया गया है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आकृति यहाँ पर डिफरेंट होगी, जो कि आपकी आकृति सी डिफरेंट होगी, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से सभी कैंडिडेट तेजी के साथ आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, देखिए चमड़ा है, जंतु है, पानी है, और इसका जो है आपको सही आंसर जो है बताना है कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। 30 का सही आंसर क्या होगा, आंसर आ चुका है, कुछ कैंडिडेट डिफरेंट कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जितने भी छात्रों का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप सभी को ध्यान रखना है, पानी आपको बी को प्रदर्शित करेगा, पानी पी से, पी या वाटर से आप इसे नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये किसको कर रहा है, आपका पानी। उसके बाद आप सभी का जो बाहर वाला वृत्त है वो आपको किसको करेगा, तो ये आपका जो है जंतु, और ए वाला जो अंदर वाला जो है आपका चमड़ा, क्योंकि चमड़ा जो है वो जंतुओं में पाया जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो है सी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करें कि डर लगा मुझे भी ये फासला देखकर, मैं बढ़ता गया निरंतर रास्ता देखकर, खुद पर खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरे हौसलों को देखकर। वही हौसला और जुनून आपके अंदर होना चाहिए, बहुत अच्छी। 31 का सही आंसर बताएंगे, लॉजिक क्या लग रहा है उस चीज़ को भी आपको यहाँ पर अच्छे से जो है देखना है, जल्दबाजी में गलती नहीं कर रही है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, बहुत अच्छे। कुछ कैंडिडेट का आंसर डी ऑप्शन आ चुका है, बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों का ऑप्शन डी आ रहा है। कैसे आएगा आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए सामने वाली को ध्यान रखना है आपको, जस्ट सामने जो है इस चीज़ को आपको डिफाइन करना है। देखिए आप जब सभी देख पाएंगे 7 से एक डिजिट कम अपना जो है 7 6 42, इसी प्रकार 9 का एक डिजिट, 9 से एक डिजिट आपका कम करके 9 8 72, इसी प्रकार 11 का एक डिजिट कम करके 10 से गुना यानी कि 110। तो ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन डी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। और फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 32 क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत तेज़ी के साथ। यदि सेब को शैम्पू कहा जाता है और शैम्पू को दूध कहा जाता है और दूध को कलम कहा जाता है तो कलम को बाल कहा जाता है तो बाल को सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा। बहुत सारे छात्र इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में गलती करते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाला है, निरंतर फंसेगा, हर शिफ्ट में भी देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन देखिए, कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट है, बट यहाँ पर डी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, कलम जो है, क्योंकि दूध को क्या कहा गया है, कलम। तो पीने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करते हैं और दूध को कलम कहा गया है, तो कलम यहाँ पर जो है पीने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, कलम का। तो इस डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जितने भी छात्र ऑप्शन डी दे रहे हैं, बहुत खूब। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करें कि कितने पेन खोले हैं। शायद ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। 34 क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। आकृति को बताना है, देखिए कौन सी आकृति जो पूर्ण करेगी इस आकृति एक्स आकृति को,
कौन सी उत्तर आकृति एक्स आकृति को पूर्ण करेगी। और ये क्वेश्चन जो है बहुत कैंडिडेट यहाँ पर गलत करने वाले हैं, गलती नहीं करनी है जल्दबाजी में बहुत। देखिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आंसर आ चुका है 34 का, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैं पहले ही कह रहा था कि ऑप्शन सी ऑप्शन भी आ रहा है कुछ कैंडिडेट का, ऑप्शन आकृति जो थर्ड है ये बिल्कुल आपकी अब सही होगी। देखिए फर्स्ट क्यों नहीं, यहाँ पर जो है ध्यान रखना, अभी ए ऑप्शन भी दे रहे हैं कुछ कैंडिडेट, ए ऑप्शन नहीं होगा, ए भी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ए आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ से आगे जो है वो आपका जो है ये आपका जो है शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जो जुड़ने के लिए जो है, तो इसलिए नहीं होगी। आपका जो है ये भी आपका नहीं होगी, आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सेकंड जो है इसमें जो ये क्रॉस कर गया है आकृति को, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लास्ट की दो आकृति आपको सेम दिखाई दे रही होंगी, थर्ड या फोर्थ। अब आपको ये है कि आप थर्ड लगाएं या फोर्थ लगाएं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गैप आप सभी को इस चीज़ में दिखाई दे रहा होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट माना गया है एग्जामिनर के द्वारा भी, तो ऑप्शन आकृति जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड आकृति आपकी डिफरेंट होगी। देखिए जब कभी सेम आकृति होती है उसमें थोड़ा डाउट बन जाता है, बट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 35 क्वेश्चन आप सभी के बीच आ चुका है, और जितना फास्ट आप सभी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं इतना ही फास्ट आप सभी का जो है एग्जाम में भी जो है कैलकुलेशन होनी चाहिए। देखिए 50 मिनट पहले जो है 4:45 थे, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि 50 मिनट पहले जो है 4:45 थे, तो 6 बजे कितना समय होगा। एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो सही समय आपका 6 बजने में कितना समय अभी है ये आपको यहाँ पर बताना है। बहुत खूब, बिल्कुल यहाँ पर देखिए कोई कैंडिडेट का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर बी भी आ रहा है, और कुछ कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका कैसे हो जाएगा, देखिए आप सभी को कह रहा है 50 मिनट, आपको सभी को 1 घंटा मान करके चलेंगे, तो 5:45 आपका मान लीजिए, हमने 1 घंटा बाद जो है 1 घंटा पहले 45 मिनट पहले क्या है, पहले जो है ये है, तो अब जो है 5:45 मान लिया, 1 घंटा हो गया। अब 1 घंटे से 10 मिनट और यहाँ पर घटा देंगे तो 5 आपका जो है 35 हो जाएगा। अब देखिए 6 बजने में कितना मिनट है, 35 अभी हुई हैं, तो 25 और इसमें ऐड होंगे आपका, तो ये आपका जो है 6 बजने में 25 मिनट की कमी है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप जो है शॉर्ट तरीके से आसानी से तेज़ी के साथ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का, सभी कैंडिडेट तेज़ी के साथ आंसर करें। बिल्कुल पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर नहीं सेशन लिए हैं आप सभी पीडीएफ जाकर के देख सकते हैं। और याद रखना पीडीएफ आप रिवाइज के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक बार सेशन आपने नहीं देखा है तो सेशन को जरूर देखें, क्योंकि उससे जो है आपके दुगने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, वहाँ पर 2 गुना क्वेश्चन वहाँ पर जो है आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी वहाँ पर बताए गए हैं वीडियो में। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि दोनों को अच्छी तरीके से रिवाइज करें, पहले आप सेशन को लें, उसके बाद आप पीडीएफ को रिवाइज करें, बहुत ही मजबूत आपका कंटेंट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है देख पा रहा हूँ मैं, आंसर ऑप्शन 36 का आंसर क्या आ रहा है, सी ऑप्शन दे रहे हैं कुछ कैंडिडेट, डब्ल्यू ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं। कैसे होगा देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहा है कि वर्णमाला की बाएँ से आप सभी देख पा रहे होंगे, बाएँ से 17वें अक्षर के दाएँ, तो 17 + 6 और जोड़ेंगे 23, 7 6 13 23, तो 23 यहाँ पर कह रहा है कि 6वां अक्षर कौन सा होगा, तो 23 होगा, वो आपका डब्ल्यू है। तो क्लियर आपका, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सिंपल दिया गया है ना, दाईं तो पूछा है, बाईं पूछ ले तो थोड़ा सा आपको माइनस करना होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक से आपको बचना है एग्जाम में। बिल्कुल सेफ स्कोर के लिए वीडियो बन जाएगा, आप बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन ना कर लें, जितने भी छात्र यहाँ पर सेफ स्कोर को लेकर के कह रहे हैं, बट अभी जैसे ही टाइम मिलेगा तो आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 37 का बताएंगे सभी कैंडिडेट। और आज का सेशन यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट सेशन भी आपके लिए बहुत ही इसी तरीके जो प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएगा। चार्जर यहाँ पर लिखा गया है, चार्जर को 60 लिखा गया है, तो टॉपर को आपको क्या लिखा जाएगा, जल्दी से फटाफट बताएंगे। देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, ये सभी को ऐड किया गया है, आप सभी देख पा होंगे यहाँ पर जो है चार्जर में जो है जितने भी 3 आपका आज कितना होता है 8 + 1 प्लस आपका R 18 प्लस आपका G 7 प्लस E आपका 5 प्लस R आपका 18, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये सभी ऐड करने के बाद आपका 60 आया है। इसी प्रकार टॉपर को लिखेंगे तो पहले 20 होगा, प्लस आपका फिर 15 होगा, प्लस आपका फिर 16 होगा, प्लस आपका फिर 16 होगा, प्लस आपका इस 5 होगा, प्लस आपका 18 होगा। तब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है बहुत ही अच्छा, जितने भी कैंडिडेट ने ये लॉजिक लगाया है बहुत अच्छे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी छात्र बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है। 38 का सभी कैंडिडेट तेज़ी के साथ आंसर करें।
इतने में अभी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, गला बहुत सूख गया है। आप सभी के लिए इतना किया जा रहा है फ्रेंड्स। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें यदि आपको सेशन अच्छा लगता है। देखिए उस आकृति का यहाँ पर चयन कर रहा है जो सर्वोत्तम ढंग से जो है निरूपित कर रही है। अंगूठी दी गई है, गहने दिए गए हैं, हार दिए गए हैं, हीरे की अंगूठी है आपका। फटाफट से बताएंगे सभी कैंडिडेट। ऑप्शन डी ऑप्शन आ रहा है ज़्यादातर कैंडिडेट का, कुछ ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंट भी दे रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कुछ यहाँ पर 38 का डिफरेंट आंसर दे रहे हैं कुछ कैंडिडेट, कुछ डी दे रहे हैं। चलिए डी ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं सही होगा या फिर आपका जो है सी भी दे रहे हैं कुछ कैंडिडेट। देखिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताऊं, आपका जो बाहर वाला जो सर्कल है वो आपको गहने को प्रदर्शित करेगा। देखिए ये सारी चीज़ें गहने के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद ये जो आपका जो है छोटा जो सिंगल वृत्त है वो आपको किसको शो करेगा, इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये किसको शो कर रहा है, आपका केवल हार को शो कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपका जो है बाहर वाला क्या किसको शो करेगा, ये बाहर वाला आपको जो है किसको शो करेगा, ये आपके अंगूठी को करेगा। और अंदर वाला जो है हीरे की अंगूठी को करेगा, कि अंगूठी जो है हीरे की बनी होती है ना, तो अंदर जो है हीरे की अंगूठी को करेगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो है सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन दे रहे हैं डी करेक्ट होगा। देखिए 39 क्वेश्चन आप सभी के सामने और तेजी से फटाफट से कैंडिडेट आंसर करें। कि श्रीतन एक गोपनीय शब्द का लेख खेल खेल रहा है, ये आप सभी को कहा गया है कि फायर को DGPC के रूप में लिखा गया है, तो SHOT शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का ये रूप है और इसको किस तरीके से आपको करना है जल्दी से सभी कैंडिडेट बताएंगे सही आंसर क्या होगा। 39 बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे खूब। कुछ कैंडिडेट का आंसर आ चुका है, ऑप्शन बी भी दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट ए ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। 39 का जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे भी यहाँ पर देख पा होंगे। देखिए यहाँ पर जो है एफ के बाद जो है आपका 2 माइनस हो रहा है, एफ आपका 6 होता है, इसी प्रकार आई जो है आपका 9 होता है। देखिए यहाँ पर जो है आप सभी इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पर 2 माइनस आपका हो रहा है, तो इसी तरीके से आपका SHOT आपको इसको देखेंगे। ऐसे आपका कितना होता है 19 से 2 जाएगा 17 आपका क्यों होता है। इसी प्रकार H आपका 8 होता है, 8 से 2 जाएगा 6 F हो जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्यू एफ किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है, छोटी छोटी और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑप्शन इस तरीके से आपको दिया गया है। देखिए 40 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। इतने सुपर फास्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच हो चुके हैं। बहुत अच्छा आप सभी का रेस्पॉन्स देखकर भी यहाँ पर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो है फटाफट से आंसर यहाँ पर कर रहे हैं। यदि वृत्त को त्रिभुज, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि वृत्त को त्रिभुज और त्रिभुज को वर्ग और वर्ग को जो है आयत कहा जाए, तो 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 3 भुजा वाला क्या होता है त्रिभुज, त्रिभुज को क्या गया है, त्रिभुज को वर्ग कहा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन बहुत अच्छे, जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन सी दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन है और तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करें कि 4 संख्या समूह में दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक जो है वो असंगत है, यानी विषम संख्या आपको यहाँ पर चुननी है। 41 का सही आंसर क्या होगा। लॉजिक बहुत अच्छा लगने वाला है यहाँ पर, बहुत अच्छे। बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्यों होगा आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। बाकी जो सभी की डिजिट को जोड़ेंगे तो आप 3 से डिवाइड है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी जो रूल है वो आप सभी जानते हैं। 3 से डिवाइड वाले जो रूल है आप सभी ने जाना होगा कि सभी संख्याओं का सम जो है वो 3 से डिवाइड हो, तो सभी का सम जो है वो 3 से डिवाइड है। बट ए में आपका डिफरेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि 6 3 9 और 3 12 तो 14, ये आपका 14 हो रहा है, 14 जो कि आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। बाकी सभी 3 से डिवाइड है। डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन संबंधित नहीं है, चित्र में कौन सा संबंधित नहीं है। और शायद ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और 99.9% सभी कैंडिडेट का इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि यदि आप अच्छे से यहाँ पर देख पा रहे हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी आ रहा है बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था ये अब तक का। और ऑप्शन सी यहाँ पर दिया है, क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे सी आकृति में 5 का यूज है, बाकी सभी आकृतियों में 4 तक ही यहाँ पर जो है काउंटिंग दी गई है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और नेक्स्ट का सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे। सभी कैंडिडेट, एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं। और मैं पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूं, बट आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। एक वीक में आपसे पूछा गया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक वीक में आपका जो है एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं, यानी 90 डिग्री का जो कोण है वो बनाती हैं। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है 24 घंटे में 44 बार, यानी कि एक दिन में 44 बार जो है वो समकोण बनाती हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 7 दिन में पूछा है तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। हमेशा याद रखना ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन आपके सामने है और कथन से संबंधित प्रश्न है आपका कि मुझे एक भारतीय पायलट पसंद है, मैंने पायलट बनने के लिए निर्णय लिया है। अवधारणा आपको यहाँ पर दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। मैं एक पायलट नहीं हूँ, मैं एक पायलट हूँ। तो 44 का क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल देखिए, मुझे एक भारतीय पायलट पसंद है, मैंने पायलट बनने के लिए का निर्णय लिया है। मैं एक पायलट नहीं हूँ और यहाँ पर कह रहा है कि मैं, पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है आपका, क्लियर है। मैं एक पायलट हूँ, सेकंड अवधारणा है आपकी मैं एक पायलट हूँ। कुछ कैंडिडेट डिफरेंट दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर केवल अवधारणा जो है वो एक, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगी। मैं एक पायलट नहीं हूँ, ये अवधारणा बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे एक भारतीय पायलट तो पसंद है, मुझे एक भारतीय पायलट पसंद है, मैंने पायलट बनने का निर्णय लिया है। तो मैं, ये अवधारणा क्या हो सकती है? मैं एक पायलट नहीं हूँ, बिल्कुल सही है। मैं एक पायलट हूँ, तो पायलट तो है नहीं, निर्णय लिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर डिफरेंट दे रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोनों ही अंतर्निहित, कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर दोनों ही होंगी। देख लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर डिफरेंट है, तो इस चीज़ का जो है मेरे हिसाब से जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जितने भी कैंडिडेट का है। और आपसे भी जो है कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, बट हिसाब से जो है ऑप्शन बी ही अवधारणा होगी यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तेजी के साथ। 45 का सही कैंडिडेट बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। निश्चित तौर पर सही है, बिल्कुल यहाँ पर जो है निश्चित तौर पर जो है वो आपका सही है। पहला वाला निश्चित तौर पर सही है, बट सेकंड वाला निश्चित तौर पर सही थोड़ी आपका, तो इसीलिए बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है उसका। 45 का करेंगे सभी कैंडिडेट कि सभी कारें 4 पहिए हैं और सभी 4 पहिए वाहन हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी कारें जो है वो आपका, देखिए इस तरीके से सभी कार आपको ध्यान रखना है 4 पहिए हैं। नेक्स्ट आपको जो है 4 पहिए, पी इस तरीके से मैं यहाँ पर नोट करूँगा जिससे कि आसान लगे, उस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। सभी कारें 4 पहिए हैं और सभी 4 पहिए जो है वाहन है, तो वी से आपको यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब देखिए निष्कर्ष जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आंसर डी ऑप्शन आ रहा है, केवल सेकंड डी होगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या आपका डी होगा। सभी वाहन 4 पहिए हैं, सभी वाहन जो है वो 4 पहिए हैं, उल्टा रिलेशन नहीं बनेगा कभी भी, ध्यान रखना, ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुछ वाहन जो है 4 पहिए कह सकते हैं, बट सभी वाहन जो है 4 पहिए नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ कार भी हैं। सभी कारें वाहन हैं, तो ऑप्शन सभी कारें वाहन है बाहर के लिए बिल्कुल सही बन जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सेकंड वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देखिए 46 क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करें कि जी का जो अर्थ है वो जोड़ना है, एच का गुणा है, और जे का जो अर्थ है वो घटाना है, और के का अर्थ भाग है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, चलिए देख लेते हैं एक बार और फटाफट से सभी कैंडिडेट करेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, माइनस हो जाएगा 110 हो जाएगा इसका, उसके बाद आपका भाग है, उसके बाद आपका 5 है, उसके बाद प्लस आपका 7 है, और उसके बाद आपका जो है गुणा है 2। चलिए यहाँ पर क्या आंसर होगा सही इसका, तो आपका 125 हो जाएगा। पहले सबसे पहले भाग करेंगे यहाँ पर, तो भाग आपका 22 हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद प्लस यहाँ पर 7 दूनी 14 गुणा करेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड मास नियम लगाना है, उसके बाद आप सभी को यहाँ पर करना है। तो ये आपका जो है 117 जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। देखिए 47 क्वेश्चन आपके सामने है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है आपका टाइम बहुत लेता है, बट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल भी सकता है और ना भी मिले। इससे टफ क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन टफ डाल दिया जाए तो वो आप सभी जो है इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अच्छे से आपको यह करना है। बट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे भी आपको यहाँ पर गया है, देखिए पहला जो रिलेशन है वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर किसका मतलब है कि पी क्यों का मामा है। देखिए पी क्यों का मामा है किसका मतलब है। अब देखिए इस चीज़ में आपको सबसे पहले ये यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो है ए बी का भाई है, तो ये इसमें आपको दिया गया है, तो क्यों जो है आपका ये अन्य का भाई है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। हम ऑप्शन बी को देख लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो है क्रॉस दिया है। क्रॉस का मतलब आपको ध्यान रखना है, क्रॉस का जो क्या है कि ए बी की माँ है, यानी कि एन जो है वो बी की, एन जो है एम की माँ है, ये आपका माँ है। इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद जो है एट द रेट का क्या दिया गया है, एट द रेट क्या है कि एम जो है वो क्या है, बहन है, पी की बहन है, तो पी की बहन है, ये आपकी बहन है, ये माइनस हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है कि किसका मतलब है कि पी जो है क्यों का मामा है, पी जो है क्यों का मामा है, तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे। ये जो है एन जो है एम का बेटा है या बेटी जो भी है, और यहाँ पर जो है क्यों भी बेटा या बेटी होगा, तो वो जो है पी उसका क्या लगेगा, मामा लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। पी क्यों का क्या होगा, मामा है, तो रिलेशन आपका बी यहाँ पर बनाएगा। ऑप्शन डी नहीं बनाएगा, कुछ कैंडिडेट ऑप्शन डी दे रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर फिर रिलेशन जो है वो उल्टा बन जाएगा डी वाले में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करें अच्छे से, और समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज करें। देखिए 48 क्वेश्चन है, आप सभी तेज़ी के साथ आंसर करेंगे कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प की उस संख्या की पहचान कीजिए जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। सीरीज का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दिए गए श्रेणी से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। बहुत खूब। चलिए 50 क्वेश्चन करा देता हूँ आज, फिर उसके बाद जो है आप सभी की जिस तरीके की यहाँ पर रेस्पॉन्स कमेंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल्कुल नेक्स्ट सेशन में करा देंगे, क्योंकि जिससे कि आपका जो है आपके अंदर जोश और जुनून के साथ जो है हर रोज़ आपकी प्रैक्टिस होती रहे। चलिए 50 करा देंगे बिल्कुल यहाँ पर जितने भी छात्र हैं अच्छे से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 59 होगा। बी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं ध्यान रखना ऑप्शन बी होगा। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर डिफरेंट दे रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका 59 आंसर होगा। 59 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए कैसे होगा, 3, 7, 17, 31, 59। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे +4 प्लस आपका 10 प्लस आपका यहाँ पर 14। आप देख पा रहे होंगे प्लस यहाँ पर अभी जो नेक्स्ट आप यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर जो है नेक्स्ट यहाँ पर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका 8, 18 हो रहा है। नेक्स्ट जो है 18 हो रहा है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बट यहाँ पर 18 नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को देख लेते हैं कैसे नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आप नेक्स्ट जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्लस जो है आपका 6 प्लस आपका 4 प्लस आपका यहाँ पर जो है 2 होना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे घट रहा है, सीरीज जो है आपकी घट रही है। तो यहाँ पर जब 2 होगा तो यहाँ पर जो है आपका 16 होना चाहिए, बट 18 नहीं होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना स्टेप क्या बनेगा। तो 16 यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर आपका 47, तो 47 होना चाहिए था, बस 59 दिया गया है 59। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होता, 59 होता। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, ऑप्शन बी ही इसका सही होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सभी को। देखिए नेक्स्ट आपके सामने है और तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करें। निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें, और यहाँ पर जो है देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, व्रत का, ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 49 क्वेश्चन का तेजी के साथ आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। चलिए मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ इस चीज़ का। अब देखिए यहाँ पर जितने कैंडिडेट है 6, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। ये आपका जो है व्रत की ओर मुख करके बैठे 6 व्यक्ति हैं। क्लियर है सभी को। अब जैसे जैसे यहाँ पर कहा जाए, देखिए अब यहाँ पर है आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर कह रहा है कि आप सभी को F के तुरंत दाएं आई है, F के तुरंत दाएं, यहाँ पर F मान लिया, और F के तुरंत दाएं जो है I है, ये I मान लिया। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि जो बच्चा M के तुरंत दाईं तरफ वही F के तुरंत बाईं तरफ है।
और यहाँ पर कहा है कि आर और ई के ठीक बीच में एम बैठा है। एम के तुरंत दाई है, यानी कि एम के तुरंत दाई हैं। जो एम के दाई तरफ है, एम के दाई तरफ इधर ही होगा और एफ के बाईं तरफ, तो वो कोई यहाँ पर बैठा होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि आर और ई के ठीक बीच में एम बैठा है, आर और ई के बीच में। तो यहाँ पर मान लेते हैं ई, आर और ई के बीच में आपका जो है एम बैठ गया। अब यहाँ पर जो आपको कौन बैठाना है, एस बैठा देना है। सारे बैठ चुके हैं। अब आपसे जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करिएगा। देखिए किसके तुरंत बाईं तरफ आई है, किसके बाईं तरफ। देखिए बाईं तरफ आप ध्यान रखेंगे, केंद्र की तरफ जब मुख करके बैठे हैं आप, तो एस के बाईं तरफ जो है तुरंत क्या है आपका आई है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। सभी कैंडिडेट इस तरीके से आपको जो है आंसर करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सभी के सामने है और फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। 50 क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए दो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपका अच्छे से यहाँ पर जो है बहुत अच्छे। तो बिल्कुल यहाँ पर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पेन को 755 लिखा गया है, फॉग को क्या लिखा जाएगा। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पेन आपका पी आपका 16 होता है, ई आपका 5 होता है और एन आपका 14 होता है। इसी प्रकार एफ को लिखेंगे आपका 6 होता है, ओ आपका 15 होता है, जी आपका 7 होता है। आप देख पा रहे होंगे 6 और 1 दोनों डिजिट को जोड़ करके आपका जो है 7 कर दिया गया है। ये आपका 5 है और ये भी दोनों डिजिट जोड़ दिए हैं 755। ये आपका लॉजिक लगा है। इसी प्रकार 6 दोनों डिजिट जोड़ेंगे 6, उसके बाद 7। तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका रिलेशन यहाँ पर 667 आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 667 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके का लॉजिक आप लगाएं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 51 क्वेश्चन है कि यदि किताब को, देखिए अब जो है यहाँ पर गले में भी थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा है। तो यदि किताब को कलम कहा जाता है, कलम को गेहूँ कहा जाता है, तो गेहूँ को कुर्सी कहा जाता है, तो कुर्सी को कप कहा जाता है, तो कप को पुस्तक कहा जाता है, तो खाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर गलती नहीं करना है। बहुत छोटी छोटी ये क्वेश्चन है, जिससे कि आपको एग्जाम में जो है स्कोर आप इंक्रीज कर पाएंगे और इन गलतियों से आपको बचना है। तो गेहूं को कुर्सी कहा गया है, तो खाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कुर्सी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कुछ कैंडिडेट डिफरेंट दे रहे हैं, देखिए गेहूँ लगा दिया कुछ कैंडिडेट ने। भाई साहब गेहूँ को कुर्सी कहा गया है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कुर्सी का यूज होगा ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए बिल्कुल सही है। और जितने भी छात्रों को यदि सेशन अच्छा लग रहा है आप सभी को, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स आप सभी से कहूँगा कि एक बार सेशन को सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दिया करें। देखिए 52 क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर जो है, सॉरी। रोहित ने रुचि से कहा, तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर। तो रुचि का रोहित से क्या संबंध है। रोहित ने रुचि से कहा, तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं, तो रुचि का रोहित से क्या संबंध है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात कमेंट में देना है। और आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।